हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने 25 प्रश्नों को शामिल किया है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सेम ऐसे ही आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को सही से ध्यानपूर्वक कीजिएगा। यदि आपको प्रश्न आते हैं तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। हमसे कह रहा है यदि ये कूट भाषा में टीचर को ये लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारा ये है, अगर हम इसको सीख रहे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, टीचर को इस तरीके से नोट कर लेंगे। TEACHER। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो आपको ये नोट करना नहीं पड़ा करेगा, आप ओरल ही इसको कर लेंगे। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो इसलिए इसको नोट करके बता रहे हैं। BGCEJGT। देखिए दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, टी से अगर हम बी तक जाएंगे तो दोस्तों हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, यानी कितना आगे नंबर जाना पड़ेगा। टी से बी तक जाने के लिए +2 करना पड़ेगा, यानी कि TUB। ऐसे ही ई से अगर हम जी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही ए से सी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस, यानी कि BC। ए से आगे क्या आता है, बी और सी, यानी सी तक जाएंगे तो 2 प्लस करना पड़ रहा है। ऐसे ही ई से सी से ई तक जाएंगे तो 2 प्लस, एच से जे तक जाएंगे तो 2 प्लस, ई से जी तक जाएंगे तो 2 प्लस करना पड़ रहा है, आर से ST यानी कि 2 प्लस करना पड़ रहा है। तो सभी में देखिए दोस्तों 2 प्लस करना हो रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, चिल्ड्रन में भी हमें 2 प्लस करके बनाना पड़ेगा, यानी कि CHILDREN। तो देखिए दोस्तों सी से अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, CDE। ठीक है, HIJ यानी कि +2 करेंगे तो जे आ जाएगा, HIJK यानी कि क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ऐसे ही एल से देखेंगे दोस्तों, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, LMNN। अब देखिए दोस्तों EJKN सिर्फ हमारी एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एग्जाम में हम ज्यादा पूरा, अगर हमें कम सॉल्व करने से ही काम चल रहा है तो कम सॉल्व करके ही आंसर का पता लगा लेंगे, क्योंकि EJKN किसी भी और ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन में। तो सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं दोस्तों। डी से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बताइए, DEF। ठीक है, ऐसे ही आर से अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, RST। ठीक है, ऐसे ही ई से अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, EFG। ऐसे ही एन से दोस्तों अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, NOP। तो क्या आ जाएगा, P। दोस्तों यहाँ हमारी ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बी है तो बी की क्या कर लेंगे दोस्तों, P कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमें विलुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो कुछ अक्षर दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है इनके आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों देखने से ही पता लग रहा है कि ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, और पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो ऐसे ही आर के बाद क्या आता है, एस, और एस के बाद क्या आता है, टी। ऐसे ही यू के बाद क्या आता है, बी, यू बी, और बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। तो सेम हम ऐसे ही लेटर देखेंगे जो बीच वाले लेटर से पहले वाला लेटर आ रहा हो, यानी कि एक्स। अगर हम यहाँ पे क्या लिख लें, एक्स, एक्स के बाद क्या आता है, बाई, और बाई के बाद क्या आता है, जेड, यानी कि एक्स से बाई आ रहा है, बाई से क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो देखिए तो सेम पैटर्न बन रहा है। तो एक्स बाई एक्स जेड किस में है दोस्तों, ऑप्शन डी में हमें दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उस क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है हमसे, एक परिवार के सभी 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे हैं। तो उसमें क्या कह रहा है दोस्तों, बी सी का पुत्र है। तो दोस्तों इसको धीरे धीरे बनाते हुए चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो बी क्या है, वो सी का पुत्र है। तो सी का पुत्र है दोस्तों कौन है,
बी। बी क्या है? सी का पुत्र है, तो दोस्तों पुत्र हो गया। आगे देखिए, सी बी की माँ नहीं है, तो सी जो है दोस्तों बी की माँ नहीं है, यानी कि कौन है? पिता है। जब पुत्र है इनका तो यानी पिता होंगे या माता होंगे, तो माता तो है नहीं, तो क्या होंगे? पिता होंगे। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? ए सी विवाहित जोड़े हैं। ए और सी कौन है? विवाहित जोड़े हैं। तो ए और सी, यानी कि सी ये है और ए कौन है? विवाहित जोड़े। तो विवाहित जोड़े को डबल लकीर से दिखाएंगे। जब ये पुरुष है तो ये कौन होंगी? महिला होंगी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? सी ई का भाई है। सी कौन है दोस्तों? ई का भाई है, तो ई का भाई कौन है? सी है। ठीक है, सी ई सी का भाई है, तो सी का भाई है तो यानी कि किससे दिखाएंगे? स्क्वायर से दिखाएंगे। आगे देखिए, डी ए की पुत्री है। डी कौन है दोस्तों? ए की पुत्री है, तो डी कौन है? पुत्री है, तो किससे दिखाएंगे? सर्कल से। एफ बी की बहन है। एफ कौन है दोस्तों? बी की बहन है, तो बहन है तो स्त्री है, यानी कि सर्कल से दिखाएंगे। अब स्क्वायर और सर्कल का जो मतलब है वो देखिए दोस्तों, समझ लीजिए, हमने आपको पहले भी समझाया है। जब भी किसी हम पुरुष की बात करते हैं तो स्क्वायर से दिखाते हैं, जब हम स्त्री की बात करते हैं तो इस सर्किल से, और हम भाई बहन की बात करते हैं तो एक सीधी रेखा से। पुरुष और स्त्री पुरुष यानी कि पति पत्नी की बात करेंगे तो डबल रेखा से दिखाएंगे। ठीक है, और पिता का जो स्थान है वो हमेशा ऊपर की साइड बनता है, और बेटे का स्थान हमेशा नीचे की साइड बनता है। भाई का स्थान बराबर की साइड बनता है। ठीक है, यानी कि जो भी लेटर होगा उसके बराबर में बनेगा। ठीक है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा ये डायग्राम बनके तैयार हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो बताइए सी की कितनी संतानें हैं। देखिए दोस्तों, जब सी और ए कौन है दोस्तों? पति पत्नी है, तो इनकी संतानें कितनी हो गई? एक दो तीन, तो तीन संतानें हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, तीन संतान। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है, तो बताइए कि उनके बीच संबंध है। तो उनके बीच दोस्तों क्या संबंध है, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, जो आदमी इशारा करता है वही आदमी क्या होता है? वो खुद होता है, वो खुद अपने बारे में बता रहा होता है। यानी कि कोई भी आदमी है, वो क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, यानी कि वो आदमी खुद है, अपने लिए खुद आदमी इशारा कर रहा है और कह रहा है वह मेरे पिता, यानी कि जो इनके पिता हैं, यहाँ पे लिख देंगे पिता, जो ये आदमी है इनके पिता। ठीक है, की बहन, तो पिता की जो बहन है वो उसको बराबर में बनेंगी। का पुत्र, का पुत्र है दोस्तों, तो पुत्र ये हो गया। ठीक है, यानी कि इनके पिता, इनकी बहन और इनका पुत्र। ठीक है, तो बताइए कि उनके बीच क्या संबंध है, यानी कि किसके बीच संबंध है? आदमी और उस पुत्र के बीच संबंध। देखो, जब इनके पिता हैं और इनकी जो बहन है, तो इनकी बहन से इनके क्या मतलब होगा? यानी कि बुआ है, तो बुआ का जो बेटा होगा वो इनसे किस तरीके से संबंध होगा दोस्तों? कजिन की तरह संबंध होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे चलता है। अब वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों, दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। देखिए दोस्तों, दिशा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। हमसे कह रहा है 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो दोस्तों उत्तर दिशा कहाँ है? मेरी ऊपर की ओर है, तो उत्तर दिशा 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है। अब तब वह अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं दोस्तों मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। ठीक है, कितना चलता है दोस्तों? 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ रहा है दोस्तों, फिर दाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड मुड़ेगा, फिर दाएं मुड़ गया। अब कितना चल रहा है दोस्तों? 7 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? अब देखिए उसका दोस्तों शुरुआती बिंदु ये था, अब ये किस दिशा में है? इस दिशा में है। ठीक है, तो इस दिशा, ये दिशा कौन सी है दोस्तों? पूर्व की दिशा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा में है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, ये सिटिंग अरेंजमेंट से एक प्रश्न है। बैठक व्यवस्था दो तरीके से आती है, एक तो सर्किल में और एक कई तरीके से आती है। वैसे आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको वो भी सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमने बहुत ही इजी और आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे मनीष 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं ओर से 14वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों जब भी ऐसी क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे इसको। देखिए 40 लड़कों की एक पंक्ति है और दाईं छोर से कितना है दोस्तों, 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो जितने स्थान पर है उतना स्थान घटा देंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे, तो हमारी बाएं छोर से स्थिति आ जाएगी। बाएं छोर से स्थिति निकालने का ये आसान तरीका है। तो 40 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 26, और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। यानी कि उसका बाएं छोर से स्थान कौन सा होगा दोस्तों, 27वां होगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी बैठक व्यवस्था से ही संबंधित है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित बैठने की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया है हमें, PQRSTUV और W केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। देखिए दोस्तों केंद्र की ओर जब भी हमारा क्वेश्चन पूछेगा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो जब भी केंद्र की ओर मुख करके क्वेश्चन आएगा तो जो हमारा राइट साइड होगा वही उनका भी राइट साइड होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही उनका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। सॉरी। देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है कि कितने लोग हैं, जितने लोग हैं उनको हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं दोस्तों, तो 8 लोगों का हम डायग्राम बैठने की व्यवस्था सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे 8 लोग हो गए। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8। हमसे कह रहा है दोस्तों, पहली लाइन में हमसे बोल रहा है P T के दाएं दूसरा है। तो P कौन है दोस्तों, P जो है वो T के दाएं कौन सा है, दूसरा है। तो P मान लो हम यहां बना रहे हैं और T के दाएं कह रहा है ना, तो T यहां बनाएंगे। तो T के दाएं दूसरा हो गया, देखो पहला और दूसरा। T के दाएं दूसरा कौन है, P है, तो P आ गया, जो कि R और B का पड़ोसी है। जो कौन है, जो किसकी बात हो रही है, T की बात हो रही है। T कौन है, R और B का पड़ोसी, यानी कि R और B का पड़ोसी है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन में हमसे कह रहा है दोस्तों, S P का पड़ोसी नहीं है। S क्या है, P का पड़ोसी नहीं है। चलो इसको छोड़ो, अभी S कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखो, U का पड़ोसी B है। U का पड़ोसी कौन है, B है, तो B ये है, और ये कौन है, U का पड़ोसी। तो U का पड़ोसी तो U यहाँ बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, U और S के मध्य W है। U और S के बीच जो है वो W है। तो U और S के बीच W कब बनेगा, तो W यहाँ बन जाएगा, या तो S यहाँ होगा या फिर U और S के मध्य W है। तो या तो देखो U यहाँ बनेगा, U और S, तो U तो ये है बना हुआ, तो S कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा दोस्तों S, तभी तो S बनेगा, और W यहाँ बन जाएगा, तभी तो U और S के मध्य W है। ठीक है, हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या बचा, जो बचेगा वो हम क्या बना देंगे, यहाँ बना देंगे। ठीक है, खाली स्थान में, यानी कि Q बचा तो Q हमने यहाँ बना दिया। हमारे जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो डायग्राम था वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब एक एक करके इसके आंसर दे देते हैं। ठीक है, डायग्राम आप बना के रख लें दोस्तों, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, वरना डायग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन दो पड़ोसी नहीं है। तो देखिए दोस्तों पड़ोसी कौन कौन नहीं है, आर और बी। देखिए दोस्तों आर और बी क्या है, पड़ोसी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन दे देंगे उसके आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से बी के तुरंत बाएं कौन है। तो आपने डायग्राम बना लिया होगा दोस्तों, तो बी के तुरंत बाएं कौन था, तो आप आंसर दे दीजिए। बी के तुरंत बाएं कौन था, टी था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए उसी डायग्राम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखिए कौन सा कथन सही है। डब्ल्यू के तुरंत बाएं एस है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? डब्ल्यू के तुरंत बाएं कौन है? डब्ल्यू के तुरंत बाएं कौन है? एस है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दीजिए उसी डायग्राम से। एस की क्या स्थिति है? तो दोस्तों एस की जो स्थिति है वो क्या है? पी के दाएं दूसरा है। एस की जो स्थिति है दोस्तों वो क्या है? पी के दाएं दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये चारों आंसर हमें उसी डायग्राम से देने थे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों एनालॉजी से संबंधित है। जिस प्रकार पर्वत का संबंध किससे है? पहाड़ी से है, उसी प्रकार हमें वृक्ष का संबंध बताना है। देखिए दोस्तों, पहाड़ पर्वत का जो छोटा हिस्सा होता है, पर्वत का जो छोटी हिस्सा होता है वो उसे क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार वृक्ष का जो छोटा हिस्सा होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, झाड़ी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों एनालॉजी से ही संबंधित है। ये नंबर एनालॉजी है। जिस प्रकार 169 का संबंध 13 से है, उसी प्रकार 289 का संबंध हमें बताना है। जिस प्रकार देखो 13 से दोस्तों क्या आया है? 200 159 आया है, 69 आया है। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा जिससे 289 आ जाए? देखिए दोस्तों अगर हम क्या करें, 13 का स्क्वायर कर दें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 169। ऐसे ही अगर हम 289 देखें, 289 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 289, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 कहाँ पे दिया है? मेरा ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमसे कह रहा है दिया गया समूह, हमें दोस्तों एक समूह दिया गया है। जो पैटर्न हमारे इस समूह में फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न हमें इन चारों ऑप्शनों में देखना है कि किस में फॉलो हो रहा है। ये दोस्तों 8 से 40 किस तरीके से आया है और 8 से 56 किस तरीके से आया है, तो देख लेंगे दोस्तों कैसे आया है। अगर हम 8 गुणा क्या कर दें, 5 कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 40 आ गया। अब ऐसे ही क्या करें, अगर हम 8 की गुणा किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56। ठीक है, तो 56 भी हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहले ऑप्शन में क्या कर रहा है? 3, 15 और 21 हमें दिया गया है। तो देखिए दोस्तों 3 पहले हमने कहाँ से कितने से मल्टीप्लाई किया है? 5 से। तो इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 15, यानी कि ये आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? पहले नंबर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 7 से की है तो यहाँ भी किससे करेंगे? 7 से करेंगे। तो 3 सत्ते 21, यानी कि 21 आ रहा है। तो 21 भी हमारा ये आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कुछ कोट में हमें कुछ कोट वाचन दिया हुआ है, एनालॉजी दी हुई है। ठीक है, हम इसको कोड भी बोल सकते हैं, एनालॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जिस प्रकार ई जी ए का संबंध इससे दिया गया है डब्ल्यू यू एस क्यू से, उसी प्रकार डी ई एफ जे का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। यदि आपको इसको दो तरीके से करेंगे, ऐसे पहला तरीका बता रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर हम जी से ई से जी तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ई एफ जी, यानी कि कितना? +2। ऐसे ही जी से आई तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +2। आई से के तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, हर बार +2 हो रहा है। ऐसे ही देखो यू से अगर हम डब्ल्यू से यू तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यू वी डब्ल्यू, यानी कि -2 हो रहा है। एस ऐसे ही यू से एस तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2। एस से क्यू तक हो जाएगा तो -2। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ से अगर हम डी से एफ तक जा रहे हैं तो कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, एफ से एच तक जाएंगे तो +2 हो रहा है। एच से जे तक जाएंगे तो भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है तो यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है तो यहाँ भी हमें कौन सा नंबर देखना है जिसमें -2 हो रहा होगा। ठीक है, तो -2 देखिए किसमें हो रहा है? एक्स बी टी आर। देखिए एक्स से अगर इसमें जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -b w x,
बी से टी तक जाएंगे तो कोई कितना हो जाएगा -2, और टी से आर तक हो जाएगा तो भी -2। देखिए बट ये मेथड हमारा क्या है, ये गलत मेथड है। इस मेथड से हमको इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं करना है। अगर हम ऐसे मेथड से इसको करेंगे तो बाई चांस हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सही हुआ है, ठीक है। बट अगर हम ऐसे को इस ये मेथड अगर हम लगाएंगे तो ये मेथड इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, अनुपात और समानुपात वाला मेथड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, समानुपात वाला है, तो हमें इसको अनुपात में ही सॉल्व करना है, ऐसे तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो हमारा अधिकतर चांस है कि गलती होगा। बाई चांस आपका क्वेश्चन सही हो सकता है, जैसे कि इसमें सही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम कैसा कौन सा पैटर्न लगाएंगे दोस्तों, ये पैटर्न हम इसमें नहीं लगाएंगे, ये पैटर्न हमारा क्या होगा, अधिकतर गलत होगा, ठीक है। तो हम पैटर्न कौन सा लगाएंगे, देखिए अगर हम क्या लिख लें, EGIK, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, WUSQ। तो देखिए WUSQ, देखो ई का जो अपोजिट होता है दोस्तों, जो ई का अपोजिट होता है वो क्या होता है, बी होता है। और बी से अगर हम +1 जाएंगे, देखो ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है, क्या है, अपोजिट है। तो ई से अपोजिट क्या जाएंगे, ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। और बी में अगर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जी का जो अपोजिट होता है दोस्तों क्या होता है, टी होता है। तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी, और टी में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ रहा है, यू आ रहा है। ऐसे ही आई का जो अपोजिट होता है दोस्तों, आर होता है। आई का अपोजिट लेटर क्या होता है, आई, आर होता है। आर में अगर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस। ऐसे ही के का जो अपोजिट लेटर होता है दोस्तों क्या होता है, पी, और पी में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट लेटर करके और एक प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, डी का करेंगे। डी का जो अपोजिट लेटर होता है दोस्तों क्या होता है, डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, बताइए, डब्ल्यू होता है। और डब्ल्यू में अगर हम +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। ऐसे ही एफ, एफ का जो अपोजिट लेटर होता है दोस्तों क्या होता है, यू होता है। यू में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एच, एच का जो अपोजिट लेटर होता है क्या होता है, बताइए, एस होता है। एस में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जे, जे का जो अपोजिट लेटर है दोस्तों क्या है, क्यू है, ठीक है। और अपोजिट लेटर में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, XBTR, और XBTR क्या है हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, ऐसे वाले रूल फॉलो करना है। ये इस तरीके का रूल फॉलो नहीं करना है जो आपको हमने पहले बताया था, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको जो भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा उसको इसी रूल से फॉलो करना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है, यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, घटाने का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जोड़ना हो, तथा गुणा का अर्थ भाग हो, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमें एक समीकरण दी हुई है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बिना चिन्हों के समीकरण को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें पता लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों पहला चिन्ह हमारा क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ है घटाना, तो प्लस का जब घटाना है तो घटाना कर देंगे। फिर क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, तो हम भाग कर देंगे, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग का अर्थ है जोड़ना, तो हम इसको जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों बराबर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये प्लस का 5, और ये माइनस, और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितनी हुई, 15 45, ठीक है। 45 प्लस का है, और प्लस के 5 तो कितने हो गए, 50, बचेगा कितना, -2। तो -2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो 48 हमारा किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 48। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि विषम शब्द क्या है। देखिए दोस्तों जो सूत होता है, सूत, रेशम और ऊन, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। जबकि टेरिलीन जो क्या है, जो टेरीन होता है दोस्तों, वो क्या है, कृत्रिम चीज है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। सूत, रेशम और ऊन जो है दोस्तों प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति से
प्राप्त होती हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, विषम संख्या का चयन करना है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, हमें देखने से ही पता लग रहा है कि अगर हम 26 को उल्टा कर दे तो कितना बन जाएगा 62। 63 को उल्टा करके लिखें तो 36 को उल्टा करके लिखेंगे तो 63 बन जाएगा। 46 को उल्टा करके लिखेंगे तो 64 बन जाएगा। जबकि 56 को अगर हम उल्टा करके लिखें तो क्या बनना चाहिए, 65 बनना चाहिए। जबकि 65 की जगह कितना है, यहाँ पे 18 है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा विषम संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, हमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से भी हमें विषम अक्षर का चयन करना है। दोस्तों हमें इसके चारों टाइप आपको एक साथ हमने प्रैक्टिस सेट में बता दिए है। ये चारों ही टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बी से अगर हम एफ तक जाएंगे तो कितने लेटर का डिफरेंस है दोस्तों बीच में, बताइए। अगर हम बी से एफ तक जाएंगे तो कितने लेटर का डिफरेंस है। अगर हम बी से एफ तक जाएंगे तो दोस्तों कितना लेटर आ जाएगा, +4 करना पड़ेगा। एफ से जे तक जाएंगे तो भी दोस्तों कितना करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। यानी कि एफ GHI J, यानी +4 करना पड़ रहा है। ऐसे जे से क्यू तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, जे से क्यू तक जाएंगे तो +7 करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। आर से यू तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +3, क्योंकि RSTU यानी +3 करना पड़ रहा है। तो और ऐसे ही यू से जेड तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +5 करना पड़ेगा। UBWXYZ यानी कि +5 करना पड़ रहा है। फिर जेड से जी तक जाएंगे दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसके आगे अब इसको बढ़ा देते हैं। देखो जे से अगर हम जेड तक, देखो जे से अगर हम जेड तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +3 करना पड़ेगा। जे से जी से जे तक जाएंगे और जे से ओ तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। और ओ से बी तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। ऐसे ही आई से एल तक जो प्लस वैल्यू है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, +3 का डिफरेंस है। यानी कि आई से एल तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +3। यानी कि IJKL यानी +3 हो रहा है। देखो ऐसे ही एल से क्यू तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा, +5 होगा। क्यू से एक्स तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा, +7 होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों +3 +5 +7 +3 +5 +7, यानी कि इसकी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में हमारे सभी लेटर क्या आ रहे हैं, सेम डिफरेंस पे हैं। और ऑप्शन ए हमारा क्या है, एक अलग लेटर है। तो यानी कि इसमें +4 +4 +7 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जो इन सभी से भिन्न है, यानी कि विषम है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें हमें एक सीरीज दी हुई है। इसमें हमें बताना है कि इनकी लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा क्या है, 156 है, 156 से 506 देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन के स्थान पे क्या आएगा, फिर 1806 दिया है, यानी कि लेटर एकदम से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों के बीच दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 350 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रखें कि इनका डिफरेंस बता दें, यानी कि ऑप्शन ए हम इसको पहले रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, 1056 रख दें, 1056 अगर रखेंगे तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया दोस्तों, 500 से 506 से 1056 जाएंगे तो दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 550 का डिफरेंस है। और 1056 से 1806 जाएंगे तो दोस्तों कितने का डिफरेंस है, बताइए, 750 का डिफरेंस है। ठीक है, 750 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 1806 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 350 और 550 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस। और 550 से 750 के बीच 200 का डिफरेंस, यानी कि हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यही हमारी एक सीरीज बन रही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों हमें एक सीरीज दी हुई है, इसको हमें फिल करना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हमें देखने से ही पता लग रहा है कि इसको हम इस पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जितने लेटर हैं उनको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम इसको सबसे पहले फिल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या भर दें, एम,
और यहाँ क्या कर दें A, यहाँ क्या कर दें दोस्तों B, यहाँ पे A और यहाँ पे M। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है MBB, MAA, MBB, MAA, MBB। देखिए MBB बन रहा है, हर बार क्या बन रहा है, हर बार क्या बन रहा है MBB और MAA। ठीक है, तो MAA देखो एक ये बन गया MAA, MAA एक ये बन गया, ठीक है, और MBB ये बन गया, MBB और MBB, 3 बार MBB बन रहा है और 2 बार MAA बन रहा है, यानी कि ये लेटर हमारा फुलफिल हो रहा है। तो नहीं ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उस शब्द का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों हमें एक शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से उस सब 4 ऑप्शनों में से उसको चुनना है जिसमें ये जिन लेटरों से ये मिलकर बन सकता है उनको देखते हैं, और जो इसमें लेटर नहीं होंगे वही शब्द क्या होगा, इन लेटरों की एडमिनिस्ट्रेशन में उपयुक्त शब्दों से नहीं बन सकता, अक्षरों से नहीं बन सकता है। देखिए दोस्तों स्टेशन में STATION आ रहा है, तो ये सारे लेटर क्या है इसमें है, तो यानी कि ये तो बन सकता है। ट्रेडिशन भी दोस्तों बन सकता है। मिनिस्टर में देखो ई आ रहा है दोस्तों, मिनिस्टर में क्या आ रहा है ई आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है ई आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, सभी भिखारी गरीब हैं। तो दोस्तों हमें सिर्फ एक ही ओपिनियन दिया हुआ है, सभी भिखारी गरीब हैं। यदि यह कथन सत्य है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। दोस्तों जो चारों निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। सभी भिखारी जो गरीब हैं, सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं, ये तो बात गलत है। यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है, यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है, यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है। ये बात सबसे सही सटीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर ए क्या है भिखारी है तो क्या होगा, ए अमीर नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों हमें लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों 6, अगर हम 6 मल्टीप्लाई क्या कर दें 4, और 10 मल्टीप्लाई क्या कर दें 8, और इन दोनों को क्या कर दें जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा हमारा 104 आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, 6 चौक 24 प्लस 10 अट्ठे 80, और 80 और 24 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे 7 अट्ठे 56, और 9 की 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 9 निम 11 निम 99, 9 6 15 के 5, हासिल लगा 1, 9 6 15, लो 9 5 14 1 15, 155 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे 8 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 निम 72 प्लस 9 5 और 14 की गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70, और 70 और 72 कितने होगा दोस्तों 142। तो 142 हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 142 आ जाएगा। 142 किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन लोगों दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 हमें आयु से संबंधित प्रश्न है, और एक प्रश्न आपके एग्जाम में आयु से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु का योग 6, योग में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो दोनों पुत्रियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है, तो माता की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों दोनों पुत्रियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, दोनों पुत्रियों की औसत आयु कितनी है। जब दोनों पुत्रियों की औसत आयु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 22 दी हुई है आयु, 22 गुणा 2 बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों 44, यानी कि पुत्रियों की जो आयु है वो कितनी हो गई 44 हो गई दोस्तों। दोनों पुत्रियों की आयु, दोनों पुत्रियों की कुल आयु कितनी हो गई 44। हमसे कह रहा है माता की आयु ज्ञात करनी है, तो माता की आयु ज्ञात करेंगे दोस्तों। माता की आयु कितनी हो जाएगी 44 प्लस 6 बराबर कितनी
50 हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई दो उसकी माता की आयु और दोनों पुत्रियों की आयु में 6 का अंतर है, इसलिए जब 6 का अंतर कैसे आएगा, जब हम इसमें जो पुत्रियों की आयु में 6 ऐड कर देंगे तो माता की आयु आ जाएगी, और माता की आयु में माता की आयु आ जाएगी, और पितृ की आयु कितनी हुई 44, माता की आयु कितनी हुई 50, दोनों में कितने का अंतर है 6 का अंतर है, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमसे माता की आयु पूछी तो माता की आयु कितनी हो गई दोस्तों 50 हो गई, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हमें इनको सीरियल से लगाना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें बुखार आएगा, जब हमें सबसे पहले क्या आएगा बुखार, तो इसको पहले नंबर पे रखेंगे, फिर हम जाएंगे डॉक्टर को दूसरे नंबर पे रखेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा रोग की पहचान करेगा, इसको तीसरे नंबर पे रखेंगे, रोग की पहचान करके क्या लिखेगा वो नुस्खा लिखेगा, यानी चौथे नंबर पे इसको लिखेंगे, और फिर क्या नुस्खा लिख के क्या करेगा वो दवाई दे देगा, तो इसको 5वें नंबर पे लिखेंगे। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है ज्वर आ रहा है, यानी कि दूसरा नंबर जो है वो हमारा पहले स्थान पर है, फिर दूसरे स्थान पर पहला नंबर है, तीस चौथे तीसरे स्थान पर चौथा नंबर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो रहा है सही आंसर हो रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा कमीजें चादरें और तौलियां प्रदर्शित की गई हैं। देखिए दोस्तों ना तो कमीजों का संबंध किससे है चादरों से है, ठीक है, ना तो कमीजों का संबंध किससे है चादरों से है, ना चादरों का संबंध किससे है तौलियों से, यानी कि तीनों ही क्या है भिन्न भिन्न चीजें हैं। तो तीनों का डायग्राम कैसे बन जाएगा, कमीजें चादरें और तौलिए, यानी तीनों चीजें जब अलग हैं तो तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, किसी का किसी से संबंध नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, नीचे दिया गया रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बड़े आसानी से इसको गिन लेंगे। देखिए कैसे गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 तो ये हो गए दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है बड़ा वाला, 11 हो गए, हाँ, फिर एक 11 हो गए, फिर एक हमारा ये है कितने हो गए 12, फिर हमारा एक ये बन रहा है, एक 13 हो गए। ठीक है, फिर हमारा एक कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है 13 और एक 14 हो गए, तो यानी कि कितने वर्ग हैं दोस्तों इसमें 14 वर्ग हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न आकृति, दोस्तों हमें प्रश्न आकृति दी हुई है, इसमें से हमें बताना है कि प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हमें उत्तर आकृति दी हुई है उसमें से बताना है कौन सी आएगी। देखिए दोस्तों पहले क्या है, हमारा जो डायग्राम बना हुआ है वो एक के बीच में है, एक बिंदु के बीच में है। अगली बार क्या हुआ है, वो डायग्राम थोड़ा बड़ा हुआ है और दोनों बिंदु से चिपक गया है, फिर अगली बार वो 180 डिग्री फैल गया है, उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, फिर से वो दोनों बिंदु उसकी जो तीसरा वाला जो है हमारा ये उल्टा हो गया है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या होगा दोस्तों, फिर से हमारा यही वाला डायग्राम बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा बन जाएगा, यही डायग्राम पलट के बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।